मैं भिवंडी शहर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप पार्टी मत देखिए, उम्मीदवार का काम देखिए और उम्मीदवार के कामों को देखते हुए आप भिवंडी शहर में ज़बरदस्त वोटिंग कीजिए, क्योंकि आपके शहर का भला होगा तो आपका भी भला होगा, ये याद रखिएगा। आदाब। आइए बात करते हैं चुनाव की। भिवंडी लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और पार्टियों के लोग, पार्टियों के चहेते, पार्टियों के जिम्मेदारान भिवंडी शहर की सड़कों पर, गलियों में, यहाँ तक कि जहाँ जाने जैसा रास्ता नहीं है वहाँ भी बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। हाथ में किसी के बीजेपी का झंडा है तो किसी के तुतारी का झंडा है तो किसी के पास कांग्रेस या राष्ट्रवादी का है और किसी के पास जिजाऊ का है। बहरहाल चुनाव है, ये सब तो होना ही है, मगर चुनाव के बीच मजहब का जो रंग चढ़ते जा रहा है भिवंडी शहर में, वो अलग से देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा था भिवंडी शहर के कुछ आलिमों की, यानी आलिम दीन मतलब मौलाना की, कुछ हिंदू धर्म के पंडितों की। सियासत में पहले से जिन लोगों ने कब्जा जमा रखा है या जो लोग कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग हर धर्म का खेल अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और आने वाले दिनों में इस सत्ता में क्या बदलाव होगा वो लोगों को देखने को मिलेगा। मगर राजनीति और धर्म ये दो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कहानी है। अगर राजनीति में धर्म आया तो खतरनाक, और अगर धर्म में राजनीति आई तो भी खतरनाक, क्योंकि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। आज जो बालिया मामा के भांजे गली कूचे में घूम रहे हैं और वे कहते हैं कि बस एक ही विकल्प है, यानी एक ही रास्ता है, या यूं समझ लीजिए कि देश को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा। तो क्या सच्चाई है इसमें? क्या बालिया मामा की राजनीति को लेकर भिवंडी शहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गलती से बना दिया गया? वैसे तो बनने की उम्मीद लगती नहीं, मगर बन भी गए तो देश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? मगर मुल्ला, पंडित, बूढ़ा, जवान, नौजवान, बच्चा, सब क्या बालिया मामा। बालिया मामा के चाहने वाले जो लोग हैं, उनके भिवंडी शहर की साधारण जनता ये भी पूछ रही कि बालिया मामा का भिवंडी शहर में ऐसा कौन सा काम है जो जनता को बताया जा सके। वादे तो बहुत होते हैं, हर बार होते हैं कि कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सर बहुत सारे वादे नेता करते हैं। नेताओं का किया वादा कभी पूरा हुआ क्या? तो अकाउंट में 15 लाख आने वाला था, आया? दाऊद इब्राहिम भारत आने वाला था, आया? कुछ नहीं। नेताओं के वादे पर जिसने भरोसा किया वो हो सकता है कि अपने आप को समझदार समझता हो, मगर मेरी नज़र में वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, क्योंकि नेता वादा ही इसलिए करता है कि उसे पूरा नहीं करना होता। कपिल पाटिल की बात कर ले तो कपिल पाटिल ने भी 10 साल भिवंडी पर कभी ध्यान नहीं दिया। भिवंडी का कपड़ा उद्योग है या गया चूल्हे भाड़ में, मोती का जो कारोबार था वो है या ख़त्म हो गया, या भिवंडी शहर की जो समस्याएं थी उस पर 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए कपिल पाटिल ने कभी भरोसा नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या भरोसा किया जाए नेताओं का? तीसरे बड़े उम्मीदवार जनता के सामने एकदम फ्रेश पहली बार मैदान में हैं नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे से तो कुछ उम्मीदें भी की जा सकती है कि कम से कम कुछ नहीं, भिवंडी शहर का कुछ भला नहीं होगा तो कम से कम कोई गरीब जाके उनके हॉस्पिटल में अपनी आंख का ऑपरेशन ही करा लेगा, या उनके यहाँ जो चलने वाले कामकाज हैं उसमें से कोई मदद ही ले लेगा। कम से कम नीलेश सांबरे की ये उम्मीद तो है, भले उनके किए गए वादे पूरे न किए जाए, मगर बालिया मामा के किए गए वादे की क्या गारंटी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और कपिल पाटिल ने 10 साल भिवंडी शहर को लावारिस छोड़ दिया,
तो तीसरी बार भिवंडी वाले किस मुंह से उनको जिताने की तैयारी में है? मेरा किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा सवाल ये जनता की तरफ से है कि 10 साल कपिल पाटिल ने भिवंडी के लिए क्या किया वो भी देखिए। सुरेश म्हात्रे और बालया मामा ने भिवंडी शहर के लिए क्या किया और अब तक कितनी पार्टियों का सफर किया। जीत जाने के बाद क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाली सत्ता जो हालात हैं उस हिसाब से बीजेपी की है। और नीलेश सांवरे का भी काम आपके सामने है। मैं भिवंडी शहर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप पार्टी मत देखिए, उम्मीदवार का काम देखिए और उम्मीदवार के कामों को देखते हुए आप भिवंडी शहर में ज़बरदस्त वोटिंग कीजिए, क्योंकि आपके शहर का भला होगा तो आपका भी भला होगा, ये याद रखिएगा। वरना याद रखिएगा भिवंडी शहर कारोबारी तौर से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो कुछ बचा कुचा है, अगर गलत उम्मीदवार को आप चुनकर लाए तो ये भी खत्म हो जाएगा। मैं खान फखरे आलम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।